मैं छोटे कमरे में रहने का आदी हूँ। हम पैदल चलने के आदी हैं। मैं देर तक काम करने का आदी हूँ। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उसका अनुवाद हम किस प्रकार से करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसका प्रयोग हम यूज्ड टू से करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ऐसे वाक्य जैसे मैं छोटे कमरे में रहने का आदी हूँ, हम पैदल चलने के आदी हैं, मैं देर तक काम करने का आदी हूँ। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसके साथ इज, एम, आर में से कोई लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम यहीं पे नॉट लगा देंगे। फिर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म और उसी में हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद जो भी अदर वर्ड होता है उसको लिख देते हैं। ध्यान देना है, इसमें जो वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी लिखेंगे। जैसे दिया है कि मैं छोटे कमरे में रहने का आदी हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि मेरा स्वभाव है, अब छोटे कमरे में रहते रहते एक तरह से आदत सी बन गई है, तो मैं छोटे कमरे में रहने का एक तरह से आदी हो गया हूँ। तो अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा आई एम यूज्ड टू, क्योंकि नेगेटिव नहीं है नॉट लगाएंगे नहीं, तो आई एम यूज्ड टू। और जैसे ही यूज्ड टू लगेगा जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी तो रहने, तो यहाँ हो जाएगा लिविंग। अब कहाँ रहने, तो अब हो जाएगा इन अ स्मॉल रूम। ये हो गया कि मैं छोटे कमरे में रहने का आदी हूँ। अगला सेंटेंस है कि हम पैदल चलने के आदी हैं, यानी बार बार मैं पैदल चलता रहता हूँ इसलिए पैदल चलने की आदत सी हो गई है, तो हम पैदल चलने के आदी हैं। इसी प्रकार हो जाएगा वी आर यूज्ड टू, और जैसे ही वर्ब होगा उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, वॉकिंग, और पैदल का हो जाएगा ऑन फुट, यानी वी आर यूज्ड टू वॉकिंग ऑन फुट। अगला दिया है कि मैं देर तक काम करने का आदी हूँ, तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई एम यूज्ड टू, ये हो जाएगा वर्किंग। उसके बाद दिया है देर तक, ये हो जाएगा टिल, और ये हो जाएगा लेट, यानी मैं देर तक काम करने का आदी हूँ। उसी प्रकार दिया है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, नेगेटिव है, तो यानी जो भी हमारा इज एम आर है उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तो उसी प्रकार इसको लिखेंगे कि आई एम नॉट यूज्ड टू। अब यहाँ जो वर्ब है सुनना, तो यहाँ हो जाएगा हियर, और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, हियरिंग। अब क्या सुनने की आदत नहीं है, तो ना कर देंगे, और नो। फिर उसी प्रकार दिया है कि उसे जल्दी जगने की आदत नहीं, यानी रोजाना वह देर से उठता है इसलिए उसे देर से उठने की आदत हो गई है। तो यहाँ दे रहा है कि उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है, यानी वह जल्दी से उठने का आदी नहीं है। तो फिर यहाँ अगर इसे हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा ही इज नॉट यूज्ड टू। अब ये हो जाएगा उठने के लिए गेटिंग अप। अब कब दिया है, तो जल्दी, तो यहाँ लिख देंगे अर्ली। तो इस प्रकार के जो भी आदि वाले जो सेंटेंस हैं, अगर उसमें वर्ब आता है तो यूज्ड टू के बाद उसमें हमेशा हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।